तब अहले सुन्नत का खादिम बलियावी ने कहा था, ये जिंदगी की दो बूंद तेरी नहीं मेरे आका की है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से तवज्जो चाहूं। और इसकी पूरी तशरीह के साथ तफसीर समझाया है मेरे बरेली के रजा ने। वाह वाह वाह। सरवर कहूं कि मालिक को, मौला कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सरवर कहो, सरवर कहूं कि मालिक को, मौला कहूं तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो, ज़ेबा कहूं तुझे। अब जहन को करीब करो और पूरी दुनिया को इसी मोबाइल के डब्बे से नाप करके अंदाजा कर लो। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, जी बेशक। तहकीक हो रही है। रिसर्च इस बात पे हो रही कि मुसलमानों के मकान जला दिए, घर फूंक दिए, बेटों की मॉब लिंचिंग कर दी, बगैर किसी सबूत के जेल की सलाखों में डाल दिया। अल्लाह। लेकिन जले हुए मकानात की राख पर खड़े होकर एक बूढ़ा बाप अल्लाह। अपने बुढ़ापे की टूटी हुई लाठी को याद करके नहीं रोता। अंदर की हिम्मत इस कदर जवान है और अंदर की का जज्बा इस कदर सलामत है कि उस राख के ढेर पर भी खड़ा होकर किसी हुक्मरां से अपने जले हुए मकानात की खैरात नहीं मांगता, बेशक बेशक। बल्कि उस मकान, जले हुए मकान की राख के ढेर पर भी खड़ा होकर अपना दर्दे दिल मदीने की सरकार को सुनाए जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जल्दी करो, जो करना हो। तो मुसीबत हो जाती है, चूंकि अपने पास गुफ्तगू ऐसी होती है कि जब माहौल हो जी बेशक, सही बात है। तो माल निकलता है। हकीकत है, हक। बैर कैफ, मोहब्बत से बोल लें सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से। अरे रंग में बोलो, डरो मत। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। इरशाद। किसी हुक्मरां से खैरात नहीं मांगता, अपने बुढ़ापे की टूटी हुई लाठी को देखकर पजमुर्दा नहीं होता। जी बेशक। आज रिसर्च इस बात पे हो रहा। जवान बेटे लूट लिए, जी मकान फूंक दिए, बेशक। मॉब लिंचिंग कर दिए, अल्लाह। दुकानों को आग लगा दिया। आखिर वजह क्या है? जी सबब क्या है कि सब लुट जाने के बाद भी मुसलमान अपने नबी से अलग क्यों नहीं हो पाता है? आए हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। मुसलमान अपने रसूल से अलग क्यों नहीं? अलग क्यों नहीं हो पाता है? लिबास वही पहनेगा जो नबी ने बताया है, चेहरा वैसा ही रखेगा जो रसूल ने बताया है, मकान वैसे ही रखेगा जो उसके नबी ने बताया है, बेशक। औलादों को पर्दा वही देगा जो उसके रसूल ने बताया है, बच्चों को तहजीब वही सिखावेगा जो उसके नबी ने बताया है। अब बलियाबी अर्ज करता, पूरी दुनिया मिलकर आज कोई षड्यंत्र नहीं कर रही जब कोई न था। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। तवज्जो चाहूं। जी इरशाद। जब कोई न था, तन्हा मेरा नबी था। बेशक तवज्जो चाहूं। जब कोई न था, तन्हा मेरा नबी था। और लिख लो, मुखालिफत बुरे कामों की नहीं होती, बेशक बेशक अच्छे कामों की। बेशक। अच्छे कामों की। जब तक मक्के में शराब जायज थी,
कोई मुखालफत नहीं। सही बात। जब तक बेटियों की आबरू से खेलना लोग फख्र समझते थे। बेटियों को बचाना जुर्म था, मारना जुर्म नहीं था। बचाना जुर्म था, मारना जुर्म नहीं था। बेशक। ज़हन करीब कर, जब कोई न था तन्हा मेरा नबी, कब बोलेंगे? सुभान अल्लाह। धक्का न देना पड़े, इशारा समझ के बोल लें। जोर से, जोर से, जोर से, रंग में तवज्जो चाहो। जी इरशाद। तन्हा मेरा नबी। और जैसे ही मेरे नबी ने 40 साल के बाद, तवज्जो चाहो। जी हुजूर। 40 साल के बाद वाह। अब सवाल ये उठता कि मेरे नबी थे जी। तो 40 साल चुप क्यों रहे? क्या बात है। वाह तवज्जो वाह, चाहूं अहले फिक्र की, क्या बात है। अहले स्टेज क्या की तवज्जो इशारा है। चाहूं। 40 साल तक चुप क्यों रहे? अगर चुप्पी तोड़ो तो मैं असल गिरह खोल दूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से, अरे जोर से। 40 साल नबी चुप नहीं थे। अमा मेरे नबी के आने से पहले बेशक। मेरे नबी की अजमत तो सारे नबियों ने बता ही दिया था। जी बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बता ही दिया था। बेशक। और मेरे नबी आए तो चुप कहां है? जब मेरे आका करीम मक्के में कदम रंजा होते तो क्या फरमाया? या रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। क्या कहा? या रब्बी हब्ली। या रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले करते। सवाल ये उठता, महबूब उम्मत ने तो आपको देखा भी नहीं, अल्लाह अल्लाह। उम्मत तो आपको पहचानती भी नहीं, उम्मत तो आपको अभी मानी भी नहीं, फिर क्यों उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हैं? तो कौनैन के आका फरमाएंगे, नादान चुप कर, वो मेरी उम्मत है। उम्मत देखे या ना देखे उसका रसूल देख रहा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसका सुभान अल्लाह। रसूल देख रहा है। वाह रसूल देख रहा है। वाह वाह। अब अगर कोई बेसाइज का मुल्ला कहे क्या बात है। कि कैसे देख रहा, जी। तो कान पकड़कर उसे सूरह कैफ पढ़ा देना। वाह 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 वाह। इसलिए कि यही तो है, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। वाह ए महबूब, वाह वाह। क्या तुमने नहीं देखा? वाह 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 वाह। ये क्वेश्चन मार्क। जी बेशक। क्या आपने नहीं देखा? जी बेशक। क्या आपने नहीं देखा। नहीं देखा? अब जरा सा जहन को यहीं रोक लीजिए तो इस इल्मी गिरह को थोड़ी सी और हल्का कर दूं। जी इरशाद। मान लीजिए हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब, जी उबैद रजा साहब। उबैद रजा साहब से मैं पूछूं कि यूसुफ रजा साहब को देखा आपने? यूसुफ रजा साहब को देखा आपने? तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। शायद उस्मान हारूनी ने देखा हो। तो जैसे ही उनसे पूछा आपने यूसुफ रजा को देखा है, तो तड़ से ये जवाब दे, अरे क्या आपने नहीं देखा? जी जी। अभी तो गए। क्या मिसाल पेश की। तवज्जो चाहो। क्या तमसील है। वाह वाह वाह। क्या आपने नहीं देखा? बहुत अच्छी तमसील है माशाल्लाह। यानी इसी भीड़ में, इसी चौराहे पर, क्या बात है। इसी शाहराह से तो वो गुजरे अल्लाह। और आप यही थे। क्या आपने नहीं देखा? क्या बात है। वाह बिल्कुल आसान कर। गोया ये क्लियर हो गया महबूब, वाह। क्या आपने नहीं देखा? अल्लाह अकबर। ये क्लियर हो गया कि काबे में क्या हो रहा था।
महबूब सब तो आप देख ही रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सैफुल हक, फैजाने लतीफी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब बरेली से इश्क का सूरज पुकार पड़ा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रोद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अब जहन को करीब कर लेना। जिंदाबाद। होने लगी पंचायत, अल्लाह रोक लो इस्लाम को। अल्लाह। अब आंखें खोल, आ गया है लाइन पर। रोक लो इस्लाम को, रोक लो। एक हो गया, बेशक। नाम अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वाह, वाह। कब बोलोगे यार, बोल दो, ओए जोर से बोलो, बोलो बोलो। माशाअल्लाह पूरे रंग में है। एक हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान नाम अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अगर ये ना रुके तो ये बढ़ते जाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये ना रुके सुभान अल्लाह, तो बढ़ते जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब आप सोच लो, आज के जमाने में वो इस्लाम को रोकने निकले हैं जिनके बदन पर कपड़ा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सही जुमला इस्तेमाल किया है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। लेकिन हाई टेक भारत में जी जी जी, आइटम ही पैदा होता है। ये आप ही का हक है कहने का। वाह वाह वाह। जवाब नहीं है। तवज्जो चाहो, हाई टेक भारत में आइटम ही पैदा होता है, और ऐसा ऐसा आइटम मत पूछिए, मत पूछिए। यानी शक्ल देख लो तो लोग डर जाएं, वो उसे लोगों ने क्या। अल्लाह। कभी कभी सैयद साहब हंसी भी आती, गुस्सा भी आता। चांद पर जाने की बात करता है, चांद पर जाने की बात करता। मुसलमान तू बिरयानी के नशे से बाहर निकल। बेशक बेशक। अच्छा, आज जो डिजिटल की क्रांति आई है ना, अच्छा पैगाम। ये डिजिटल की क्रांति अमेरिका के बाप की देन नहीं है, ये शबे मेराजे रसूले पाक की देन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से मुकद्दस। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज जो डिजिटाइजेशन की बात हो रही और दुनिया कह रही हमने सूरज को कंट्रोल कर लिया, हमने सोलर बना दिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, बलिया भी पूरे जिम्मेदारी के साथ हम ठोक कर कहता है, ला दुनिया की जितनी धार्मिक किताबें हैं, अर्श की बात किसी में हो तो बता, लौह की बात किसी में हो तो बता, कलम की बात किसी में हो तो बता, बरज़ख की बात किसी में हो तो बता, जन्नत की बात किसी में हो तो बता, हवाबों का तस्करा किसी में हो तो बता। तो कहना पड़ेगा कि जिन जिन धर्मों का माबूद बंदों का बनाया हो, जिन धर्मों का माबूद बंदों का बनाया हो, वो बंदों को गुमराह करता है, और जिस मजहब का माबूद का बनाया हुआ सारा आलम हो, वही मजहब इंसानों को रास्ता बताता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत और से मुकद्दस। सुभान अल्लाह। अब जहन को करीब करो, क्या कहने हैं, बहुत रोक लो। आए है क्या कहा, रोक लो। किसको रोको, इस्लाम को। किसको रोको, इस्लाम। इस्लाम को। इस तारीख को पढ़ने के बाद तब तेरा बलियावी कहता, अकल के टूवरो, क्या बात है, ये इस्लाम है।
ये फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है, आशिकों बेशक का। बेशक बेशक, हक है हक है। फौजियों का मजहब होता तो मुआवजे के लिए जंग लड़ता, बेशक बेशक बेशक, मुआवजे के लिए जंग लड़ता। आशिक मुआवजा नहीं ढूंढता है, वो तो महबूब की रजा ढूंढता है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान महबूब की अल्लाह। रजा ढूंढ, रजा ढूंढता है। अब जहन को थोड़ा यहीं रोक लो। जैसे ही मेरे नबी ने ऐलान किया, जी किसका? वहदानियत अल्लाह की, जी बेशक, वहदानियत अल्लाह अल्लाह की, रिसालत रसूल की। और ये ऐलान जैसे ही हुआ वैसे ही भौचाल नहीं, जलजला आ गया। अल्लाह, जैसे एक टोपी दाढ़ी वाले को देखने के बाद कई मोहल्लों में जलजला आ जाता। क्या बात है, वाह। लेकिन अफसोस ये कि जिनके यहाँ दाढ़ी का कंसेप्ट नहीं, वो रखने लगा। रखने लगे, सही बात। यानी जिसकी दाढ़ी का कोई रूट नहीं तय है, सही बात है, अच्छा है बहुत अच्छा है। रूट ही नहीं तय है कि रोकना कहाँ है। जी जी, सही बात है, नहीं समझ पाए। रोकना कहाँ। तो जब समझ गए तो मुस्कुरा के बोलते क्यों नहीं, डरे डरे क्यों? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घबराओ मत, अभी तो 75 ही साल हुआ है ना, जी 100 साल अभी नहीं हुआ। जी तवज्जो चाहो, जी बेशक, सिर्फ 75 हुआ, सेंचुरी नहीं लगी है। तो 75 ही वर्ष में बहुत कुछ बिक चुका है, जी क्या इशारा बना है? कुछ नहीं है। क्या इशारा है? वाह 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 वाह। तब बलियाबी बोल दिया था तो बड़ा बवाल हुआ था। मैंने कहा जा, जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेगा। मैं जानता हूं कि जब तू बेचने के अलावा कुछ बनाया ही नहीं तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। क्या बात है, तवज्जो चाहो, वाह वाह, घबरा मत, बेशक इन झोंकों से कभी मायूस मत हो। बेशक बेशक, क्या बात है, वाह। ये भारत कल भी तूने सींचा था, आगे भी तुम्ही को सींचना होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दर्द उसको होता है जिसके बाप की कमाई विरासत हो। उससे क्या दर्द हो यार, सही बात, जिसके बाप दादा का कहीं पसीना न लगा हो। हक है हक। तब तेरे बलियाबी ने कहा था 75 साल बीत गए, हमें 2 नंबर के भारतीय बोलते बोलते 75 साल में आज तक एक चबूतरा नहीं बना सके जहां 15 अगस्त को झंडा लहरा सको। जी 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 बेशक, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा वो इशारा। चबूतरा भी बनाया हुआ लाल किला का मेरे बाप का है, तेरे बाप का नहीं है। क्या कहने, बहुत खूब माशाअल्लाह। रोक लो इस्लाम को। बेशक ऐलान हुआ है मक्के में, निकल गई तलवारें, चमकने लगी बर्छियां। अब्दुल्ला के बेटे ने क्या कह दिया, रोको। अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने क्या कह दिया, रोको। लेकिन कौनैन के मसीहा मुस्कुराकर फरमाते अब ये नहीं रुकेगा। वाह वाह वाह, जोर सुभान से, अल्लाह। जोर से, ओए जोर से। पीछे वाले आगे वाले लहक के बोल दो जोर से, अब ये नहीं रुकेगा। ये नहीं रुकेगा, क्या बात है। और जो रोकने आएगा वो भी नहीं रुक पाएगा। बेशक बेशक, जो रोकने आएगा वो भी नहीं रुक पाएगा। वो भी नहीं रुक पाएगा। ये इस्लाम है, बेशक बदला नहीं लेगा। बेशक बेशक, हक है हक है, ये इस्लाम है, बदला नहीं लेगा। बेशक अगर कोई ज्यादा जिद पर आएगा तो बदल देगा। वाह 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 वाह, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुल्ला बलियावी नवीरे बुलबुले साबरी उर्से मुकद्दस। सुभान अल्लाह। बदला नहीं लेगा, बदल देगा। बहुत अच्छा है। आए थे सैयदना फारूक आजम बदला लेने। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जोर से बोल ना। आए थे फारूक आजम बदला लेने, मुस्तफा ने बदल दिया। और ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला कि बदला लेने आए थे तो दावा यही था कि 39 हो गए, 40 नहीं होने दूंगा। नबी फरमाते मत घबराओ उमर, 40 तो तुम्ही से पूरा किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। 40 तो तुम्हीं से पूरा किया जाएगा, तुम्ही से पूरा किया जाएगा। प्लीज बेटे बैठ जाओ या चले जाओ। क्या कहने हजरत? 40 तो तुम्ही से पूरा किया जाएगा। अब 40वां पर लाठी मत निकालना। क्या बात है। वाह वाह। जो मुल्ला बोले 40 नाजायज, हाँ, झगड़ा मत करना। क्या बात है। समझ लेना ये उमर के उस दौर में है जिस दौर में उमर बदले नहीं थे। और जब 40 का कायल हो जाए तो समझ लेना उमर के इस दौर में आ गया है जब उमर बदल चुके। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। रोक लो। तवज्जो चाहो हकीम साहब, क्या कर? रोक लो, रोक लो, रोक लो। आका फरमाते बेवकूफ हो, अब ये नहीं रुकने वाला। बेशक बेशक। जब हलीमा की बूढ़ी उठनी न रुकी, कब बोलोगे यार? बोल दो। जब हलीमा की बूढ़ी उठनी न रुकी, नबी के बैठ जाने के बाद, तब नबी का दीन कहां रुकेगा? नबी के मैदान में उतर जाने के बाद। रोक लो। सुभान अल्लाह। रोकने वालों ने एक डिजाइन तैयार किया और पूरे मक्के के जितने दबंग लोग थे सबकी मीटिंग किया और मीटिंग करके कहा कि देखो किसी भी तरह से रोकना है, वरना मेरे खानदान के माबूदों का क्या होगा, मेरे बाप दादा के बनाए हुए माबूदों का क्या होगा। रोक लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस दौर में, उस जमाने में मक्के में नहीं थे, मक्के से बाहर तिजारत में, वो सफर तिजारत में थे। सफर जारी था, शाम का सूरज डूबने वाला था, लेकिन सहरा से गुजरते वक्त ऊंटों पर लदा सामान लेकर के ठहरने की जगह की तलाश थी। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है, वैसे ही देखा कि आखिरी किनारे पर कोई चराग जल रहा। याद आ गया कि जब चराग होगा, जल रहा है तो आदमी भी होगा। जी 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 बेशक। उसी जलते हुए चराग के करीब पहुंचे, देखा कि बड़ी खूबसूरत हवेली है। उस हवेली के सामने एक इंसान बैठा है। अबू बकर, सुभान अल्लाह, सिर्फ अबू बकर थे, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर नहीं थे। हाँ, बेशक बेशक। सिर्फ अबू बकर थे, सिद्दीक अकबर नहीं। क्या अंदाज़े। अबू बकर आए माशाअल्लाह। और जैसे ही उस दरवान के करीब गए, जाने के बाद बोले, देख मैं मक्के से आया हूं, मेरा नाम अबू बकर है। तवज्जो चाहो। क्या कहा? मेरा नाम अबू बकर है, मेरा घर मक्के में काबे से करीब है। ये ऊंटों पर लदा हुआ सामान जरे जमानत के तौर पर रख लो और एक रात बिताने की जो उजरत मांगो दे दूंगा। दरवाजे का बैठा इंसान बोल पड़ा,
जनाब इस हवेली का इतिहास ये है कि आज तक किसी अजनबी को ठहरने की इजाजत न मिली, अल्लाह, लेकिन शक्ल से आप शरीफ लगते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, शक्ल से आप शरीफ लगते। शरीफ लगते हो। हवेली का मालिक अंदर है, मैं जाता हूं, बात करता हूं। नौकर आया और एक ऐसा ज़ईफुल उम्र जिसकी बुढ़ापे की वजह से भवें लटक चुकी थी, यानी इस कदर एजेड आदमी था। जैसे ही उस हवेली का उम्रदराज इंसान आंगन में अपने खादिम के कदमों की आहट सुनी, बोला कौन? कहा मैं हूं। करीब गया और उस हवेली का मालिक यहूदी उस राहिब को बोला कि कोई मक्के से आया है, नाम अबू बकर बता रहा, नाम अबू बकर बता रहा, अबू बकर बता रहा, और ऊंटों पर लदा हुआ सामान भी है, और एक रात बिताने के लिए जगह मांग रहा, उसके बदले में मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। जैसे ही यहूदी सुना अपनी हवेली में कोई अबू बकर मक्के से आया है, उसने अपनी जेब से कुंजी दी, कहा अलमारी खोल, तौरेत निकाल। जैसे ही तौरेत हाथ में सुभान लिया, अल्लाह, वरक पलटते गया, पन्ना पलटते गया, वरक पलटते पलटते एक पेज पर ठहर गया और ठहर करके कहने लगा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है, तो मेरी तौरेत बता रही है कि वो नबियों का इमाम आ चुका है, वो रसूलों का पेशवा आ चुका है, सुभान वो अल्लाह, जलवे जाना आ चुका सुभान है, अल्लाह, वो जाने मसीहा आ चुका है, वो रहमते आलम आ चुका सुभान है। अल्लाह। अब भी ये यहूदी कुछ कह ही रहा था कि बाहर निकल करके आया नौकर, बोला जनाब लगता है मकान में ठहरने को इजाजत मिल जाएगी, लेकिन अपना नाम तो बता दिए, अपने बाप का भी नाम बता दो। सैयदना अबू बकर को गुस्सा आ गया, फरमाते ठहरना मुझको है, एक रात के लिए मैं जरे जमानत देने को तैयार हूँ, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, उसके बावजूद मेरे बाप की ज़रूरत, फिर मेरे दादा की ज़रूरत, पूरे ख़ानदान का नाम पूछना। जैसे ही सैयदना अबू बकर आते और जैसे ही करीब आते तो देखते आंगन में कोई ज़ईफुल उम्र अपनी आंखों की भवें हटा करके और बड़ी गौर से एक सतर पर हाथ रखकर कहे जा रहा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है, तो रहमते आलम आ चुका है, नबियों का नबी आ चुका है, रसूलों का मुक्तदा आ चुका है। सुन, जैसे ही सैयदना अबू बकर मक्के से मीलों दूर रात की तन्हाइयों में यहूदी की हवेली में तौरेत में अपना नाम पढ़ रहे, और सुबह जैसे ही मक्का वापस आते, मक्के में हंगामा, कबीले कुरैश सड़क पर, बनु हाशिम रोड पर खंजर लोग लिए हैं, डंडे पत्थर लिए हैं। इसी बीच में किसी ने कहा, हमारे कबीले का पढ़ा लिखा आदमी आ गया, रुको 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 रुको, पहले अबू बकर से पूछते हैं क्या किया जाए। अब्दुल्ला के बेटे ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर दिया, अपनी रिसालत का ऐलान कर दिया, रुको रुको। जैसे ही लोग करीब आए, सैयदना अबू बकर से कहने लगे, सैयदना अबू बकर फरमाते, लोगों डंडे अंदर करो, तलवारें मियान में डाल लो, अपने घरों को चले जाओ। ये मसला बड़ा नाजुक है, पहले मुझको जाकर मोहम्मद से समझ लेने दो। पहले मुझको जाकर मोहम्मद से समझ लेने दो। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, आकाए करम फरमाते, अबू बकर आ गए।
वाह सुभान अल्लाह। अबू बकर आ गए। आ गए। सैयदना अबू बकर कहते हाँ हाँ आ गया, लेकिन हमें कुछ समझना है। क्या कहा? हमें कुछ हमें कुछ समझना है, हमें कुछ समझना है। रहमते आलम मुस्कुरा कर फरमाते हैं अबू बकर, अरे कल ही की रात की तो बात है, यहूदी की हवेली में जो कल की रात बात समझे थे, क्या इसके बाद भी कुछ समझने को बच गया है? है नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुल बलियावी नबीरे बुलबुले साबरी उर्से मुकद्दस। इतना सुनना था कि सैयदना अबू बकर बोल पड़े, नहीं अब इसके आगे कुछ नहीं समझना है, जो समझना था समझ चुका, अब जल्दी बढ़ा दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मच गई मक्के में धूम, अबू बकर भी मोहम्मद के हो गए, अबू बकर भी उन्हीं के हो गए। अब तो और बेचैनी, कुफ्र ने पूरा नक्शा बना दिया, घेर लो इस्लाम को, घेर लो नबी को, घेर लो मुस्तफा के दीन को, घेर लो नबी की शरीयत को, घेर लो फर्जो वाजिब को, घेर लो मुस्तफा की शरीयत को। लेकिन अब बलियाबी अर्ज करना चाहता, अगर इस्लाम फौजियों का मजहब होता तो बदर में टूट गया होता, ओहद में बिखर गया होता, खैबर में पास पास हो गया होता, करबला में तखड़े तखड़े हो गया होता। लेकिन ये आदमी और फौजियों का मजहब नहीं, ये आशिक का मजहब है। अब बेलाल पर दुर्रे और कोड़े पड़े तो इश्क पुकार कर कहे, उमैया तुझे जितनी मारनी है मार ले, तुझे जितने कोड़े मारने मार ले। ए उमैया तेरे पत्थरों से बेलाल के हौसले नहीं टूटने वाले। ए उमैया तेरा पत्थर चुप हो जाएगा, लेकिन बेलाल के जिस्म का हर हिस्सा पुकार के कहेगा नबी 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 नबी। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि मुस्तफा ने मेरे रूह में मोहब्बत डाली है, मेरे वजूद में मोहब्बत डाली है, और हमने नबी से इश्क किया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क किया है। लेकिन आजकल आशिक मिलता कहाँ है? माफ करना, हकीकत माफ करना, सच फरमा रहे हैं। आशिक मिलता कहाँ है? मैं तो कहता हूं आशिकों के तलवे की धोवन मिल जाए ना, बिल्कुल हक फरमा रहे हैं हजरत, तो शायद कुछ चेहरे काबिले दीद हो जाएं। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा जुमला। ये भी नहीं मिलते। अब जहन को थोड़ी सी करीब कर लो, इश्क के नाम पर दुकान मिलती है, इश्क नहीं मिलता। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल हक। तवज्जो चाहो, थोड़ा कड़वा है। अब बलियाबी किसी की परवाह भी नहीं करता। इश्क के नाम पर दुकान मिलती है, सही बात है, इश्क नहीं मिलता। खुशबू के नाम पर सिंथेटिक परफ्यूम मिलता है, सही बात है, खुशबू नहीं मिलती। अमा यार खुशबू तो वो है कि 2 बूंद गिर गया है वाह वाह सुहागन के जोड़े में। अल्लाह अकबर, क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। ये पोलियो भगाने की मुहिम चली थी, तब तेरे बलियाबी ने कहा था ये जिंदगी की 2 बूंद हुकूमत की देन नहीं, मुस्तफा की देन है। बेशक बेशक। जोर से बोल दो तो बोल दो, डर रहे हो तो कैसे बोलूंगा? अरे बोलो लहक के। तवज्जो चाहो जी इरशाद, यूसुफ साहब, जी इरशाद। सेठ साहब जानते हैं क्या वो बहुत बवाल हुआ कलकत्ते में, बलियाबी ने कह दिया कि ये जिंदगी की 2 बूंद। मैंने कहा बलियाबी जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, छत फटे की छप्पर, खूंटा वहीं गड़ेगा। वाह वाह क्या बात है, बिल्कुल छत फटे की छप्पर, खूंटा वहीं गड़ेगा। बिल्कुल पत्थर की लकीर है, हिम्मत है तो उखाड़ लो। सही बात है। बोला जिंदगी की 2 बूंद विकलांगता खत्म करने के लिए। मैंने कहा योगा वाले को बुलाओ।
क्या मेरा देश है साहब, जी जो माल कहीं नहीं बिकता है वह आस्था के नाम पर भारत में हर घर में पहुंच जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गजब है। रोक लो, नक्शा तैयार। तब बलियावी कहता वो जिंदगी की जो दो बूंद है ना जी जी यूसुफ साहब, जी हुजूर, बताओ। तब अहले सुन्नत का खादिम बलियावी ने कहा था ये जिंदगी की दो बूंद तेरी नहीं मेरे आका की है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से तवज्जो चाहूं। और इसकी पूरी तशरीह के साथ तफसीर समझाया है मेरे बरेली के रजा ने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और क्या कहा, जी इरशाद, जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काशी गुफ्तगू कहीं और हुई होती। जी सही बात है, बिल्कुल। जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील। कौसरो सलसबील, सुभान अल्लाह। वाह वाह, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी। वाह जी इरशाद। गोया बूंद का रिश्ता मसीहाई से है। बेशक बेशक, क्या कहने, बूंद का रिश्ता मसीहाई से। मसीहाई से है। तो ये तो लिए हो मेरे आका के दहलीज से। जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील। कौसरो सलसबील, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। हमारा नबी। अब जहन को रोक लो थोड़ा सा। गैरों में कहाँ इतना दम था जो इस्लाम को उंगली दिखाता। सही बात है। अगर नबी वाले हो तो अपने ज़मीर पर हाथ रखकर खुद से पूछ लो, तेरा दिल तुझको जवाब दे देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उनकी औकात नहीं थी बेशक बेशक, जो मेरी बेटियों की चादर पर हाथ डाले, सही बात है। उसकी औकात नहीं थी। बेशक बेशक। आज भी इस्लाम की बेटियों के पर्दों का वो रोब है कि अगर एक निकाब पहनकर बैठ जाए तो कई सौ का पित्ता पानी बना रहता है। पता नहीं नूरुद्दीन जंगी की बेटी बैठी है या सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीवी बैठी है। बेशक बेशक बेशक, हक है। मुसलमान जब से तेरी औलादों ने नफ्स की आवारगी के लिए, सही बात। समाज में बड़ा दिखाने के लिए बलियाबी कहता अगर शराब और अय्याशी बड़कपने की अलामत है तो मेरे अल्लाह इस बड़कपने को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन आमीन। हमें नहीं चाहिए वो हवेली बेशक। जिन हवेलियों की ईंटें मेरे नबी से दूर कर दे। हमें नहीं चाहिए वैसी दौलत जो दौलत मुस्तफा की उल्फत से हमें दूर कर दे। मौला हमें वो गरीबी दे दे, हमें वो मुफलिसी दे दे, बेशक हमें वो गरीबी दे दे। बेशक। गुर्बत हमारी रहे लेकिन तेरा महबूब मेरे पास रहे। गुर्बत मेरी रहे लेकिन तेरे हबीब का इश्क मेरे साथ रहे। बता मुझको गैरों में कहां दम था। बेशक बेशक। ये मौका तुमने दिया। मौलाना यूसुफ साहब, हर साल मुसलमान अपनी जमीन बेचकर बिरयानी खिला रहा हरामखोर बरातियों को। सही बात सही बात। निकाह इतना महंगा हो गया मेरी बेटियों का हकीकत है, बेशक बेशक। कि बेटियां बोझ बन गई, बोझ बोझ बन गई। बेशक बोझ। मैं पूछता हूं, बता। अल्लाह अकबर। एक हजरत सैयदना आसिम थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम पर जब ईमान लाए तो कुछ जमाने के बाद आकाए रहमत फरमाते, ए आसिम बैठ जा।
आसिम, ईमान लाने से पहले तुझको कोई बड़ा गुनाह याद है जो तुझको याद आता है? अल्लाह अकबर। सैयदना आसिम कहते हाँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, आपको तकलीफ होगी। आकाए रहमत फरमाते नहीं आसिम बयान कर। आसिम कहते कि मैं तिजारत को जा रहा था, मेरी बीवी उम्मीद से थी, कुफ्र की रवायत के मुताबिक मैंने अपनी बीवी को कसम दिलाया था, अगर बेटी पैदा हो तो मार देना, बेटा पैदा हो तो पालना। जब मैं तिजारत से लौट कर आया तो मेरे आंगन में एक बेटी खेल रही थी। जहन करीब कर, जब मां ने 9 माह तक शिकम में रखा, पैदा बेटी हुई, मां अपनी बेटी को अपने से जुदा न कर सकी, लेकिन आलम ये कि पड़ोस की एक औरत से आसिम की बीवी ने एग्रीमेंट किया, देख बेटी मेरी होगी, मां तुझको कहेगी। अल्लाह, बेटी मेरी होगी, मां तुझको कहेगी। जब तक मेरा शौहर नहीं आता ना, तब तक मेरी बेटी मेरे घर आएगी। देख, तू अपने घर का दरवाजा खुला रखना, जब मेरे सीने का दूध फटने लगेगा ना, और ममता जब मुझे सोने नहीं देगी, तो मैं चुप्पे से आकर तेरे दरवाजे की कुंडी खटखटा दूंगी, तुम मेरी बेटी को दे देना, मैं दूध पिलाकर अपने सीने का बोझ हल्का कर लूंगी। बेटी पलती रही। आप सोचो तो जरा, मां सब बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसकी औलाद किसी दूसरे को मां कहे, सोच सकते हो कि वो मां रोजाना कितना जख्म बर्दाश्त करती थी, कितना जख्म बर्दाश्त करती थी। बेटी जिसकी हो उसको मां न कहे दूसरे को। आसिम तिजारत से लौटे, आंगन में बड़ी खूबसूरत सी बच्ची को खेलते हुए देखे तो आसिम के जुल्म का हाथ बेटी के गले की तरफ। आसिम की बीवी शेर की तरह दहाड़ पड़ी, खबरदार आसिम, हाथ मत लगाना आसिम, वो पड़ोस की बेटी है, वो पड़ोसन की बेटी है, छूना मत आसिम, वो अमानत है। आसिम ठहर गए, रुक गए, लेकिन बच्ची इतनी प्यारी थी, तुतली आवाज में कुछ बोलती थी तो आसिम का दिल लगने लगा। आसिम धीरे धीरे बच्ची के करीब आ गए। अब बच्ची को न देखे तो आसिम परेशान। एक रोज अचानक आसिम बयान फरमाते कि उनकी बीवी ने इस राज से पर्दा उठाया, ए आसिम, जो तेरी औलाद मेरे पेट में पल रही थी ना, इसी बच्ची की होंठ की तरह तेरी बच्ची के होंठ थे, इसी के चेहरे की तरह तेरी बेटी का चेहरा था, हू बहू यही समझ लो आसिम। आसिम को यकीन हो गया ये बेटी मेरी है। जब आसिम को मालूम हो गया मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, आसिम ने अरब की रवायत के मुताबिक बेटी के कत्ल का मंसूबा बना दिया। बेटी से कहा, बीवी से कहा, आज मुझे दावत में जानी है, बेटी को तैयार कर दो। बच्ची चली दावत में, बाप पैदल लिए चला है।
रास्ता पार करते चला, बाप के पैर में कांटा चुभा है। बाप जैसे ही पैर पकड़कर बैठा, बेटी दौड़कर बाप के करीब गई, अपने कपड़े का दामन फाड़कर बाप के पैरों में पट्टी बांधने लगी। लेकिन जुल्म की फितरत वाले बाप के सर पर जुनून था। बाप गड्ढा खोदने लगा। बेटी कहती, अब्बू क्या कर रहे हो, चलो दावत को। बेटी बाप को कहते रही, लेकिन बाप अरब की रवायतों की जंजीर में बंधा था। इंसानियत को कत्ल करना फख्र महसूस कर रहा। बेटी कमर भर गड़ गई मिट्टी में। बेटी कहती, अब्बू बाहर करो, मेरी सांस फूल रही है, मुझे क्यों मारते हो। बेटी को गले तक मिट्टी में गाड़ दिया। आसीम बोलते बोलते चीख पड़े, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। अब मैं पूछता हूं, नबी के इश्क के दावे करने वालों, आज जिस लानत के माहौल से मेरी बेटियां गुजर रही हैं, आज जिस खरीदो फरोख्त के माहौल से मेरे बच्चे गुजर रहे हैं, मौलाना हैरत है। अब तो बलियावी के दिल की कैफियत ये कि कोई कहता है मौलाना बलियावी ये मेरा बेटा है, तो मैं 10 बार सोचता हूं ये सच बोल रहा कि झूठ बोल रहा। सुन, इंसान कितना हो पापी से पापी हो जाए ना, जी जी, लेकिन खून नहीं बेचता है। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है हजरत, क्या इस्लाह फरमा रहे हैं। खून नहीं बेचता। बहुत जरूरी पैगाम है। हाँ, किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून दे देता है, बेशक बेशक बेशक, बेचता नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जब खून देता है तो कोई लाख चाहे की कीमत ले लो, खून देने वाला यही कहता, जनाब दुश्मनी हो बाद में समझ लेना, लेकिन मैं इतना गुजरा और गया पापी इतना बड़ा नहीं हूं बेशक कि मैं अपना खून बेच दूं। सही बात। मैं हर बाप के बेटे से पूछता हूं, तुमने मेरे आलिमों से बड़ी फख्र के साथ कहा था ये मेरा बेटा है, ये मेरी औलाद है, इसके लिए मैंने जमीन प्रॉपर्टी खड़ी की, इसके लिए मैंने बैंक बैलेंस किया, इसके लिए कोठी हवेली बनाया, क्या कह के ये मेरा खून है, ये मेरी औलाद है। यही कहा ना, अरे बोलो ना, यही कहा ना। बेशक। तो जब तूने अपना खून कहा, अपनी औलाद, तो इस धरती पर तुमसे बड़ा पापी कौन हो सकता। बेशक बेशक, जो अपने खून की कीमत 5 लाख रुपया, एक मोटरसाइकिल, एक कार लगा दे। बिल्कुल सही फरमा। बेशक बेशक, क्या बात है हजरत। लिख ले, जब से तूने अपने बेटों की कीमत लगाना शुरू किया है, तब से तेरे पड़ोस के कुफ्र ने तेरी बेटियों की कीमत जानने की कोशिश की है। जब तक तेरे बेटों की कोई कीमत नहीं लगती थी, तो पूरा कुफ्र मिल करके सैयदा फातिमा की कनीज की चादर की कोई कीमत नहीं लगा सकता था। और जमाने को पता था कि ये ज़ैनब की, ये फातिमा की कनीज है, इसकी चादर में वो गैरत वफा बाकी है कि आज भी अगर फैला देगी जुनून इश्क में, तो ना जाने कितने इस्लाम के शहजादों का शामियाना बना देगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान खातून जन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस कर, किससे लड़ोगे? पहले अपने से लड़। सही बात। अरे गैरों में कहां दम है रे? सिर्फ अजान एक साथ पूरे भारत में होने लगे तो भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हक है, हक है, हक है। रात में 12 बजे 20 गांव में अजान पुकार दो, दूसरे दिन सारे अखबार की हेडिंग लगेगी। मुझे मालूम नहीं है कि वो कितनी मिनट टिकेंगे। जी सही बात। जब मेरी अजान की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो करबला वालों के क्या बात है। इश्क को कहां से बर्दाश्त कर। वाह वाह। ये मौका तुमने दिया। तुमने बारात जाते हैं हजरत, जैसे 20 गाड़ी 25 गाड़ी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलना, अरे जोर से बोलना। बहू लाने गए हो कि गांव लूटने गए हो? सही बात, सही जुमला बोला आपने। अरे बोलो सही है कि गलत? और उससे बड़े हरामखोर तो वो होते हैं जो बारातों में जाते तो खाना खाते कम, नुकसान ज्यादा करते। जी नुकसान ज्यादा करते। मैं पूछता हूं मेरी अजीज, अपने दिल पर हाथ रखकर बता, तुमने तो खाना प्लेट में छोड़कर बर्बाद किया? अगर उस वक्त एक रोटी बेटी वाले के घर घट जाए तो कयामत से पहले उसके घर कयामत होगी। उस वक्त वो गरीब बाप अपनी बेटी की आबरू के लिए सोच क्या कर सकता है? इसलिए लड़ना है तो पहले अपने मुआशरे की बुराइयों से लड़ो। बलियावी ने पूरे बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में, 4 स्टेट में, और आज भी ये सारे लोग बैठे थे, आपके पीछे भी बैठे हुए। हमने कहा है कि नौजवानों की एक मीटिंग बुलाइए, बलियावी को किराया नहीं देना पड़ेगा, अपने भाड़ा से आऊंगा, क्या बात है। वाह वाह। बैठूंगा। हर गांव से हमको 20-20 नौजवान चाहिए। अगर हर पंचायत से 20-20 नौजवान मिलकर सर जोड़कर सिर्फ 2 काम कर ले, आधा इलाज कर लेंगे 1 महीने के अंदर। बेशक। और अगर वाकई नबी वाले हो तो आज से अहद करके जाओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह कि जो लड़का तेरा भाई क्यों ना हो, तेरा चचा का बेटा क्यों ना हो, अगर वो गरीब लड़की वालों से नगद रुपया और गाड़ी और कार और जहेज मांगता है तो ऐलान कर दो कि माफ करना, मैं तेरी बारात नहीं जाऊंगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवान, अगर तू चाह ले न रे तो मेरा पूरा यकीन है कि 1 साल के सिर्फ बारात के पैसे से हमारे बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। और जैसे ही पूरे गांव का नौजवान खरीदे हुए दूल्हे की बारात जाने से इनकार करेगा और मैसेज करना शुरू करो व्हाट्सएप फेसबुक पर कि फलाने का बेटा इतने में बिका है, बारात जाने को कह रहा था, हम इस बारात का बाईकाट करते हैं, आप भी इस तरह की बारात का बाईकाट करो। अगर पूरा गांव बाईकाट कर देगा तो लड़का और लड़के का बाप अकेले जाएगा। सही बात। और जिस गांव में बेटे को लेके जाएगा ना, गांव वाले को कहना नहीं पड़ेगा कि ये कौन है। क्या बात है। लड़की वाले खुद फैसला कर लेंगे कि आए हो तुम दोनों बाप बेटा, वापस जाओ तुम दोनों, मेरी बेटी नहीं जाएगी। सही बात है। वाह वाह।
1 घंटे के अंदर फैसला हो जाएगा। तो अब ये ईमान से बोलो, ये जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हो? हाथ उठा के बताओ, हाथ सब लोग। माशाल्लाह। पक्का चाहते हो खत्म हो दिल से? नहीं नहीं, हमको डाउट हो रहा, हमको डाउट हो रहा। सैयद साहब टेस्ट ले लें? अरे टेस्ट ले लें, जोर से बोलो ना। तो कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा हो? खड़ा हो जाइए, आइए आगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जवाब नहीं है, इससे असर पड़ा। आगे आइए आगे। ये जितना यूट्यूबर हो खली बलियावी को बेचो मत, ये तहरीक है इदारे शरिया की, इसको भी हाईलाइट करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने बड़े मजमे में एक ही बाप है जिसका बेटा कुंवारा है, बाकी सब अपने बेटों की शादी कर चुके क्या? रेट लगा चुका है तो उठेगा कैसे? छोटा है ना, आ मैदान में, आ जाओ। ऐसे घूम जाओ। सुभान अल्लाह। आप लोग उतर जाओ मैदान में तो फिर मैं निपट दूंगा। जो काम 3 साल में होना 3 महीने में कर लूंगा। सुभान अल्लाह। अब तो अगर हलक में जाम नहीं लगा है किसी पत्थर का तो झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। बोल, जोर से बोल, जोर से और जोर से। तो आप लोग जहेज के खिलाफ हो? बंद होना चाहिए। आप लोग अपने बेटे की निकाह में नगदी जहेज डिमांड करेंगे? अल्लाह इस्तकामत अता फरमाए। आमीन आमीन। चलिए। बैठिए। और अल्लाह आपके बच्चों को बुजुर्गों का वारिस बनाए, आमीन आमीन। मुल्क के लिए एक मॉडल बना दे। आमीन आमीन। इतने बड़े मजमे में टोटल 5 आदमी मिला। सही टेस्ट लिया आपने, पता चल गया। अभी मौलाना यूसुफ साहब जी हुजूर। झारखंड में हजारीबाग जिले में एक जगह बरही है, 50,000 से ज्यादा का जन सैलाब था। और वहीं बलियावी ने कहा था, सत्ता वालों होश में आओ। माशाल्लाह।